नेक्स्ट आपका आ गया है यूएनसीआरपीडी 2006। यूएनसीआरपीडी का मतलब है कि एक कन्वेंशन निकाला गया था किसके लिए, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जो डिसेबल पर्सन है उनको हर तरह का राइट मिल सके, हर तरह की जो है फैसिलिटीज मिल सके, उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन निकाला था, उसे कहा जाता है यूएनसीआरपीडी। तो ये जो है, ये कन्वेंशन में क्या कहा गया था कि जो पर्सन डिसेबल है वो उसको भी हर राइट है, उसकी डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए, उसको भी फुल एंजॉयमेंट से जीने का पूरा अधिकार है जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन जीता है। तो इसलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने एक जनरल असेंबली में जो कि था 13 दिसंबर 2006 में ये अडॉप्ट किया था, और इसके बाद एनफोर्स किया गया था ये 30 मार्च 2008 में। तो ये जो था ये सिर्फ इसलिए था कि ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, सबके लिए जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सबके लिए यूनिवर्सल है, मतलब सबके लिए ग्लोबली है, वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं है जो कि नॉर्मल है और जो डिसेबल पर्सन है वो उसका फायदा नहीं उठा सकता। तो ऐसा नहीं है, हर बंदा जो है इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, इसलिए डिसेबल पर्सन जो है उनको भी सारे अधिकार दिए जाने चाहिए। द राइट्स ऑफ डिसेबल पर्सन एज गिवन इन यूएनसीपीआरडी एज अंडर, ये सारे आर्टिकल्स आपके दिए गए हैं जिसमें इक्वेलिटी की बात हो रही है और राइट्स की बात हो रही है कि किस चीज के उनको राइट है, हर चीज का हक है, उन्हें फ्रीडम से वो जी सकते हैं। तो ये सारे आपके आर्टिकल्स हैं, इसमें से आप 4 आर्टिकल्स जो है वो लर्न कर लीजिएगा, जैसे कि 7th वन जो लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड नेशनलिटी जो कि आपका आर्टिकल 18 है, देन रिस्पेक्ट फॉर होम एंड द फैमिली आर्टिकल 23 है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 24 है, राइट टू हेल्थ ये आर्टिकल 25 है। तो ये 4 आर्टिकल आप इसमें से याद कर लीजिएगा, सारे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देन आप क्या आ जाते हैं इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल इसके क्या है कि हर पर्सन की डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, सब चीजें मेंटेन रहनी चाहिए, हर चीज में फ्रीडम है हर पर्सन को, हर पर्सन जो है फ्रीली अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से जी सकता है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब हर तरह से जो डिसेबल पर्सन है वो इंक्लूड होना चाहिए, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए डिफरेंसेस में। मान लीजिए कोई पर्सन है उसको विजुअल इंपेयरमेंट है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, तो हमें हर तरह से उसकी पॉसिबल मदद करनी चाहिए ताकि वो भी अपनी लाइफ जो है एक नॉर्मल और इजी टू गो लाइफ जी सके। हर जगह उसकी एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, हर चीज में उसको इक्वेलिटी देनी चाहिए, मतलब इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि भी किसी, चाहे जॉब की बात है, वोकेशनल कोर्सेज की बात है, पढ़ाई की बात है, चाहे किसी भी फील्ड की बात है, हर पर्सन को जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो इक्वेलिटी की भावना उसके अंदर आए। इक्वेलिटी होनी चाहिए मैन एंड वुमेन के बीच में, हर किसी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो चिल्ड्रन है, डिसेबल चिल्ड्रन है, और उनको भी, बच्चों को जो डिसेबल चिल्ड्रन है उनका राइट है, उनका हक है कि वो जाके एक इंक्लूसिव एजुकेशन ले सकते हैं नॉर्मल पर्सन के साथ जाके। अब इसके कोर प्रोविजन क्या थे यूएनसीआरपीडी के, कि सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी, कि डिसेबल पर्सन कहाँ किसे जा रहा है, जिसमें किसी भी तरह की कोई इंपेयरमेंट हो, चाहे वो फिजिकली है, मेंटली है, इंटेलेक्चुअल है, सेंसरी है, किसी भी तरह की कोई इंपेयरमेंट होगी तो उस पर्सन को कहा जाएगा डिसेबल पर्सन। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन, रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब है कि यहां पर नेसेसरी और हर तरह के स्टेप उठाए जाएं, उन पर्सन को ऐसी लाइफ दी जाए ताकि वो पर्सन जो है वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा दिखे, मतलब उनके भी फंडामेंटल राइट हैं ये कि वो पर्सन जो है वो इंक्लूसिव होकर रह सके। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर चीज की अवेयरनेस राइज करनी चाहिए, हर चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके पास भी यही सेम राइट है जो कि एक नॉर्मल पर्सन के पास होते हैं। तो इसलिए अवेयरनेस होनी चाहिए सोसाइटी में, हर चीज की काउंसलिंग होनी चाहिए, हर चीज बतानी चाहिए लोगों को कि उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या वो कर सकते हैं। डिसेबल पर्सन जो है वो भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, वो भी जॉब लग सकता है, और वो बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ। असेसिबिलिटी में यही है कि उनको भी जो है इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का पूरा हक है, तो उनको भी सारे एस्पेक्ट्स मिला के उनको हर चीज जो है, हर फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए। तो हर जगह उस पर्सन की असेसिबिलिटी होनी चाहिए, किससे, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से लेकर उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तक, उनकी सब चीजों में असेसिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो इजीली सब चीजें सीख सके और हर चीज को जो है मतलब इंफॉर्मेटिव वे में ले सकें। एक्सेस टू जस्टिस, अब जस्टिस में क्या है, तो इसमें जस्टिस की क्या बात है कि भाई क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं, क्या लॉ बनाए गए हैं उनके फेवर में। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि उनको जो है एज अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, जैसे कि बच्चों को फ्री एंड जो शिक्षा दी जाती है, जो हमारी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, तो वो बच्चे, जो डिसेबल बच्चा है उसके लिए भी वो चीज बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो कि एक नॉर्मल बच्चे को मिल रही है। अब इसमें जो है हमारी स्टेट पार्टीज क्या वो कर सकती हैं बच्चों के लिए बेनिफिट, कि उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन
एजुकेशन और फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन उनको देनी चाहिए जो बच्चे डिसेबल हैं। एडल्ट विद डिसेबिलिटी उनको जो है जनरल टर्शरी एजुकेशन, टर्शरी एजुकेशन का मतलब है जैसे कि कॉलेज होता है आपका, जिसमें कि आपको जो है किसी स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां पर बच्चों को, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो भी जाके आगे इंडिपेंडेंट बन सके। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी की आईज में प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं है उस बच्चे को एकेडमिक में ही आगे निकलना है। बच्चा जो है वो सिंगिंग अच्छी कर सकता है, वो भी आगे और अलग अलग फील्ड्स में जा सकता है। तो इसी तरह से उन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग, एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग की चीजें देनी चाहिए। जो भी नेसेसरी सपोर्ट हो, जो भी एजुकेशनल सिस्टम के लिए नीड हो उन बच्चों के लिए, वो चीज आपकी पार्टी जो है प्रोवाइड करवाएं, आपका जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए उस चीज को। और हर चीज में जो है बच्चों को उनको नीड, उनकी नीड को पूरे किया जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर डेफ है तो उसको साइन लैंग्वेज से लर्निंग करवाई जाए, साइन लैंग्वेज से वो दूसरों को समझा सके। तो इस तरह की टीचिंग आपके पास होनी चाहिए, टीचर स्टाफ होना चाहिए जो कि डिसेबल बच्चों की नीड से अवेयर हो कि भाई हाँ, इनको इस टाइम ये जरूरत होती है। पार्टिसिपेशन राइट मतलब कि किसी भी चीज में उन्हें पार्टिसिपेट करना है, कोई क्रिएटिव चीज है, कोई कल्चरल चीज है, कोई इंटरनेशनल लॉ है, तो उन चीजों में जिसमें भी उसे पार्टिसिपेट करना है उसमें वो फ्रीली पार्टिसिपेट कर पाए। देन है प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन, मतलब कि पर्सन की खुद की मेंटल इंटीग्रिटी, फिजिकल इंटीग्रिटी की भी, उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज होती है। तो वो चीज डिसेबल पर्सन को जो है इक्वालिटी की भावना मिलनी चाहिए, उसको इंफीरियर और सुपीरियर वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए सोसाइटी में। देन है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब उस पर्सन को भी पूरा हक है कि वो भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह जो जाकर इंडिपेंडेंट बन सकता है, काम कर सकता है, फ्रीली वो चूज कर सकता है इस एनवायरमेंट में कि उससे रिलेटेड क्या काम होगा। जैसे मतलब मान लीजिए कोई किसी चीज में डिसेबल पर्सन है, विजुअली इंपेयर्ड है, या मतलब उसको जो है सुनने में प्रॉब्लम है, या ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है, तो वो उस अकॉर्डिंग ही अपनी कोई जॉब ले सकता है जो कि उसके इस कंडीशन से फेवरेबल हो। तो वो फ्री है, वो किसी भी कंडीशन में जाके अपनी जॉब को कर सकता है और नॉर्मल पर्सन की तरह किसी भी एक वोकेशनल कोर्स को कर सकता है, ट्रेनिंग को कर सकता है और फिर जो है इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब वो खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका लिविंग स्टाइल बढ़ेगा, उनका सोशल प्रोटेक्ट होगा। जैसे कि अगला पॉइंट आपका दे रखा है एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब आप खुद इंडिपेंडेंट बनते हैं, खुद पैसा कमाने लग जाते हैं, तो आपका लिविंग स्टाइल भी जो है वो स्टैंडर्डाइज होता है। और इसी तरह से आपकी सोसाइटी, आप सोशल, उतने ही सोशल होंगे। आप जैसे किसी चीज में बहुत अच्छे हैं तो आप सोशली जो दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट करेंगे, दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, आपकी सोशल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनने लग जाती है। लास्ट इसमें आ जाता है राइट टू वोट, जो कि हमारा एक जिम्मेदार होने, नागरिक होने का एक हक है सबका, नॉर्मल पर्सन का, डिसेबल पर्सन का। तो राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी टू वोट बाय सीक्रेट बैलेट, कोई सीक्रेट बैलेट उन्हें दिया जाए जिसमें कि वो अपना वोट डाल सकें। कोई जैसे अगर विजुअली इंपेयर्ड है तो जैसे इसमें ब्रेल स्क्रिप्ट टाइप चीजें दे रखी हैं जिसमें पेपर थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिससे कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे किसको वोट डालना है। तो मतलब वो एक इंडिपेंडेंट बनके पर्सन जो है अपना वोट भी डाल सकता है, अपनी गवर्नमेंट भी चुन सकता है, अपने लिए सारे अधिकार जो है वो खुद पूरे कर सकता है। तो इसीलिए इसमें पूरे में सिर्फ आपको एक ही चीज बताई गई है कि जो पर्सन डिसेबल पर्सन है या डिसेबल चाइल्ड है उसको हर जगह इंक्लूड करके चलना है, उसको भी राइट है हर जगह एक्सेस करने का, हर जगह उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। उसकी इंटीग्रिटी की बात है, उसको वर्क प्लेस पे जगह मिलनी चाहिए, बच्चे को पढ़ाई मिलनी चाहिए, वोकेशनल कोर्सेज मिलने चाहिए। ये सब मतलब उनके फायदे की बात की गई है इस पूरे यूएनसीपीआरडी में।